पॉलिटी और इकोनॉमिक क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो बताऊंगा, इसके पहले भी मेरा जो टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार चल रहा था, लेकिन मूल अधिकार आप लोगों का पूरा नहीं हुआ था। मूल अधिकार में अभी बहुत सी चीज़ें बताना, आप लोगों से चर्चा करना ज़रूरी है, जो आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग IAS जो आप देने जा रहे हैं अक्टूबर में, और PCS UP PCS देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे प्रायः जो मूल अधिकार से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। सीधी सी बात है, हमें उनको तैयार करना है। मेरा जो आज टॉपिक है वो टॉपिक है मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ऐसा किया क्यों गया है? आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे समाज में एक लंबे समय से शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। बंधुआ मजदूरी देखे होंगे, दास दासी प्रथा देखे होंगे, पढ़े होंगे, बेगार प्रथा देखे होंगे, इत्यादि प्रथाएं प्राचीन काल से प्रचलित हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह चाहा या उनकी इच्छा थी कि इन प्रथाओं से कैसे मुक्ति पाया जाए, कैसे शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जाए, जिसके लिए अनुच्छेद 23 और 24 का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। और इसके संबंध में समय समय पर संसद द्वारा कानून बनाया गया है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर इसे रोकने के लिए निर्णय दिए गए हैं या संविधान की व्याख्या की गई है, ताकि समाज को शोषण मुक्त बनाया जा सके। अनुच्छेद 23 में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान करता है। शोषण के विरुद्ध में अनेक प्रकार के शोषण के रूप हो सकते हैं, जो संविधान में स्पष्ट किया गया है। मानव का दुर्व्यापार, यानी महिलाओं बच्चों की खरीद बिक्री, उनके साथ किसी प्रकार का अनैतिक क्रियाकलाप, जैसे जिसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं वेश्यावृत्ति इत्यादि का कार्य करवाया नहीं जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति से उसके मर्जी के विरुद्ध, उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं लिया जा सकता है। और अगर उससे कार्य लिया जाएगा उसकी सहमत और इच्छा से, तो उसके लिए उसे उचित प्रतिफल देना ज़रूरी है, जिसमें आप लोग जानते हैं सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। समय समय पर राज्य सरकारें भी अलग अलग तरीके से तय करती हैं। उसके नीचे अगर किसी प्रकार का कार्य लिया जाता है, वो शोषण की श्रेणी में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार शामिल है, बेगार शामिल है, बालात श्रम शामिल है। बेगार वह शब्द है किसी व्यक्ति से काम ले लेना लेकिन उसे उचित प्रतिफल न देना। बालात श्रम जोर जबरदस्ती से कार्य लेना। जैसे पहले आप लोगों ने उपन्यास में पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति कर्ज ले लेता था, तो कर्ज के चंगुल में उसकी कई पीढ़ियां फंस जाती थी। इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता बढ़ता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो इन सब से निजात दिलाया गया है। और समय समय पर संसद द्वारा, ताकि शोषण विहीन समाज बनाया जा सके, उसके लिए कानून लाए गए हैं। और ऐसा कोई कृत्य दंडनीय अपराध बना दिया गया है, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956,
बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 लाया गया है ताकि समाज को शोषण मुक्त बनाया जा सके, लोगों को शोषण और अत्याचार से निजात दिलाया जा सके। पहले आप लोग जानते हैं, इतिहास पढ़े होंगे कि हमारा पूरा समाज जमींदारों, सूदखोरों, साहूकारों, इन सबके चंगुल में फंसा हुआ था। उससे निजात दिलाने के लिए सरकार और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों का कल कारखानों में नियोजन का निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसे किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जिससे उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, या जहाँ से पत्थर खदानें हैं, इन सब में। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के समय समय के निर्णय के अनुसार अब सभी प्रकार के कारणों से इनको किया गया है। ऐसा कोई कार्य 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा प्रभावित हो। और इसके संबंध में हमारी न्यायपालिका द्वारा समय पर निर्णय दिए गए हैं। अब उन्हें घरेलू नौकर के रूप में भी नहीं रखा जा सकता है। होटल, ढाबे इत्यादि में भी नहीं उनका नियोजन किया जा सकता है। अभी आप लोग देखे हैं, हमारे संसद द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं चाइल्ड लेबर उन्मूलन के लिए। वो है बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986, जिसको अभी बदल कर 2016 में चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया है, जिसमें अन्य प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। साथ साथ इसमें इंटरनेशनल गाइडलाइन है। उच्चतम न्यायालय, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के 1996 का निर्णय है जो बच्चों को शोषण से बचाने का काम करता है, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मैं 23 की बात करूं, उसमें ये है, सरकार कुछ परिस्थितियों में व्यक्तियों का नियोजन कर सकती है जो लोकहित, जनहित या देश की सेवा इत्यादि कारणों से जुड़े हुए हैं। उसमें प्रतिबंध नहीं है, सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार लाया गया है, समाज को शोषण मुक्त बनाने के लिए, शोषण विहीन बनाने के लिए, आप लोग देखे हैं कि अनेक हमारे देश में इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज बच्चों जो चाइल्ड लेबर है, अगर हम देखें, काफ़ी कुछ नियंत्रण हुआ है। मीडिया सक्रिय है, हमारा बाल अधिकार आयोग सक्रिय है, हमारे संवैधानिक प्रावधान, हमारे संसद के कानून, हमारी न्यायपालिका द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णय, ये सारे हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में अभी भी चाइल्ड लेबर है, जिसमें समय के साथ साथ ज़रूर अगर यही जागरूकता हमारे देश में बनी रहे तो नियंत्रण होगा। अब मैं बताऊंगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, पहले राज्य का एक धर्म होता था, लेकिन अब राज्य का कोई धर्म नहीं है, न राज्य द्वारा कोई पोषित धर्म होगा। पहले धर्म न मानने वालों को राज्य की सेवाओं और सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा, सल्तनत काल पढ़ें, कुछ मुगल काल में भी ऐसा समय आया हमारे देश में। अब हमारा देश का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, जो आप लोग प्रियम्बल में पढ़ते हैं, और उसी को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 25 से 28 तक इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। एक तो अनुच्छेद 25 में यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता,
धर्म हमारी अंतर आत्मा का विषय है। हम धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जो हमारी आत्मा कहती है, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें। सरकार हमसे भेदभाव नहीं कर सकती है इस आधार पर, या कोई हमारे ऊपर धर्म मानने के लिए या धर्म को आरोपित नहीं कर सकता है, जैसे पहले के समाजों में होता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये हमारी इच्छा पर है। धर्म ना भी माने, ये भी हमारी इच्छा पर है। हम नास्तिक रहें, हम आस्तिक रहें, ये भी हमारी इच्छा पर है। आचरण करने की धार्मिक जो शिक्षा है, जो धर्म में नैतिक बातें हैं, हम उनका आचरण करने, हम उन्हें अपने व्यवहार में ढालने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इसी में कुछ जो इसके जो वो किए गए हैं, कुछ लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप कह सकते हैं ये जो हमारी स्वतंत्रता मिली है, अनेक प्रतिबंधों के साथ मिली है। हम सरकार स्वास्थ्य को देखते हुए, लोक व्यवस्था यानी लाइन ऑर्डर को देखते हुए, सदाचार यानी नैतिकता को देखते हुए, कुछ समय कुछ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध लगा सकती है, नियम कानून तय कर सकती है, गाइडलाइन तय कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, इत्यादि सरकार को अधिकार है। इस अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो परीक्षा में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। साथ साथ हिंदू के अंतर्गत जैन, सिख और बौद्धों को भी शामिल किया गया है। आप ये कह सकते हैं अनेक बार, क्या धर्म परिवर्तन करना ये हमारा मूल अधिकार है? माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो फादर स्टेनिस्लास वर्सेस एमपी सरकार के संबंध में 1977 में आया है, उसमें ये कहा गया है कि धर्म परिवर्तन हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन पूर्णतः स्वतः किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, करे या ना करे। एक धर्म को परिवर्तन करके पुनः उसी धर्म में आ जाए, एक साथ वो कई धर्म माने, जिसके लिए वो स्वतंत्र है। ये अनुच्छेद 25 में यानी धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अनेक प्रतिबंधों के साथ है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का हमें अधिकार देता है। अगर हम धर्म मानते हैं तो प्रबंध की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए हमें। हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें धार्मिक कार्यों में हम स्थापना, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जिस धर्म के मानते हैं की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए स्थायी अस्थायी संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, और उसका हम प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार इसके लिए हमें फोर्स या बाध्य नहीं कर सकती है, लेकिन इसका गैर कानूनी, अनुचित दुरुपयोग, जैसे आज आप लोग देखते हो कि धर्म के आड़ में अनेक अधार्मिक कार्य किए जाते हैं, अनैतिक कार्य किए जाते हैं। धर्म अंधता हमें अनेक बुराइयों की ओर ले जाने में प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में राज्य को पूरा अधिकार है कि वो प्रतिबंध लगा दे। फिर अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि यानी प्रमोशन के लिए करों को लगाने के लिए स्वतंत्रता। सरकार किसी भी धर्म को प्रमोशन के लिए कर नहीं लगा सकती है, कर किसी के ऊपर थोप नहीं सकती है। साथ साथ इस धार्मिक कार्यों के लिए किया गया खर्च टैक्स मुक्त होता है, कर मुक्त होता है। लेकिन दोस्तों, मित्रों, इसका भी हमारे समाज में कुछ लोग कर बचाने के उद्देश्य से इसका उपयोग करते हैं, इस स्वतंत्रता का।
जिसमें सरकार नियम कानून गाइडलाइन तय कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। कुछ शिक्षण संस्थाएं में जो है धार्मिक कार्यों में उपस्थित के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य सरकार की हैं, राज्य सरकार द्वारा पोषित हैं, राज्य सरकार मीन्स गवर्नमेंट सरकार पोषित हैं, उनमें उपस्थित के लिए, उपासना के लिए किसी भी व्यक्ति को बात नहीं किया जा सकता है। ये उनकी इच्छा पर है। ना ही ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। समय समय पर इसमें हमारी न्यायपालिका द्वारा भी निर्णय दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय गान के लिए बाध्य करना इत्यादि। ये धार्मिक शिक्षा के उसमें नहीं आते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कुछ महापुरुषों को शामिल करना इत्यादि, जिससे समाज में नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, सदाचार को बढ़ावा मिलता है, बच्चों को संस्कारित करने में को बढ़ावा मिलता है। ऐसा पाठ्यक्रम में ऐसे क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जो हमारा अनुच्छेद 28 हमें इजाज़त देता है, सरकार को इजाज़त देता है। ये सारी चीज़ें हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं धर्म हमारा अंतरात्मा का विषय है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है पंथ निरपेक्ष स्वरूप है। पंथ निरपेक्ष स्वरूप में हम आबाद रूप से अपनी अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए हम स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इसमें यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में अनेक क्वेश्चन आए हुए हैं। अनेक क्वेश्चनों में शोषण के विरुद्ध शामिल है में पूछा गया है, मानव का दुर्व्यापार, बलाश्रम, बेगार इत्यादि। ये सारी चीज़ें अगर जो मैंने आप लोगों को बताया है, अनुच्छेदों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक शामिल हैं, कुछ कानूनों के बारे में पूछा गया है आप लोगों से क्वेश्चन। और अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आए हुए क्वेश्चंस आप हल कर पाएंगे और आने वाले क्वेश्चन भी आप हल कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अगले टॉपिक्स में मूल अधिकारों के संबंध में भी आप लोगों को आगे बताया जाएगा।